नेरून के एक वसी कमरे में राजा दाहिर सोनी की एक कुर्सी पर रौनक अफरोज था। उदय सिंह सिंध की अफवाज का सेनापति और जय सिंह सिंध का वली अहद उसके सामने खड़े थे। उदय सिंह ने कहा, महाराज अगर इजाज़त हो तो भीम सिंह को अंदर बुला लूं। राजा ने तलख लहजे में जवाब दिया, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अगर वो तुम्हारा बेटा ना होता तो मैं उसे मस्त हाथी के आगे डलवा देता। उदय सिंह ने कहा, महाराज वो बेकसूर है। अगर हम 50,000 फौज के साथ देबिल की हिफाजत नहीं कर सके तो वो 20,000 सिपाहियों के साथ उसका रास्ता कैसे रोक सकता था। लेकिन ये दावा करके गया था कि दुश्मन को पहाड़ी इलाके से आगे नहीं बढ़ने देगा। उसने ये कहा था कि अगर दुश्मन की फौज हमारे 20,000 सिपाहियों के पत्थरों की बारिश में दबकर ना रहेगी तो वापस आकर मुंह नहीं दिखाएगा। महाराज मैंने कभी उसकी तायीद नहीं की। मुझे दुश्मन की शुजाअत के मुतल्लिक कोई गलतफहमी ना थी। अगर देबिल में हमारी 50,000 फौज के तीरों की बारिश में कमंदें डालकर फसील पर चढ़ सकते थे तो 20,000 सिपाहियों के पत्थर उन्हें पहाड़ियों पर कब्जा जमाने से नहीं रोक सकते थे। राजा ने गरज कर कहा, मेरे सामने देबिल के 50,000 सिपाहियों का नाम ना लो। उनमें निस्फ के करीब देबिल के डरपोक ताजिर थे। काश मुझे मालूम होता कि प्रताप राय ने देबिल के खजाने से सिपाहियों की बजाय भेड़ें पाल रखी हैं। उदय सिंह ने कहा, महाराज मैं शुरू से इस बात के खिलाफ था कि आप देबिल जाएं। राजा का शिकस्त खाकर भागना फौजों पर बहुत बुरा असर डालता है। राजा ने कहा, भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, वरना ये 30,000 फौज भी यहाँ बचकर न पहुँचती। उदय सिंह ने कहा, महाराज अगर आप भागने में जल्दबाजी से काम न लेते तो। राजकुमार जय सिंह ने उदय सिंह का फिक्रा पूरा न होने दिया और चिल्ला कर कहा, उदय सिंह होश में आकर बात करो। महाराज को इसलिए देबिल छोड़ना पड़ा कि उनके साथी तुम्हारी तरह निकम्मे और बुज़दिल थे। उदय सिंह की कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी, ताहम उसने जब्त से काम लेते हुए कहा, राजकुमार आप जानते हैं कि भीम सिंह बुज़दिल नहीं। वो आपके साथ खेला है। वो बुज़दिल नहीं लेकिन बेवकूफ़ ज़रूर है। फिर भी पिताजी से कहूँगा कि उसे यहाँ हाजिर होने का मौका दें। राजा ने जय सिंह की तरफ देखा और फिर उदय की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, बुलाओ उसे। उदय सिंह ने दरवाजे पर एक सिपाही को इशारा किया और वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर में भीम सिंह अंदर दाखिल हुआ और आदाब बजा लाने के बाद हाथ बांधकर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, तुम शिकस्त के बाद सीधे देबिल क्यों ना पहुंचे? भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज मुझे ये इल्म ना था कि आप देबिल पहुंच जाएंगे और मैंने आपसे चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करने के लिए नेरून पहुंचना ज़रूरी ख्याल किया। लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ था कि तुम रही सही फ़ौज के साथ देबिल पहुंचते। महाराज को शायद मालूम नहीं कि मैं ज़ख्मी होने के बाद चंद दिन दुश्मन की कैद में रहा और जब मैं आज़ाद हुआ मेरे साथ सिर्फ चंद सिपाही थे और उन्हें किसी महफूज मकाम पर पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था। राजा ने कहा, भीम सिंह देबिल और बेला की जंगों में हमारी शिकस्त के ज़िम्मेदार तुम हो। अगर तुम पहाड़ों में दुश्मन का रास्ता रोक सकते तो हमें देबिल में नाकामी का सामना न देखना पड़ता। मैंने तुम्हारे बाप की मर्जी के खिलाफ तुम्हें यह मौका दिया था। अब मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि आइंदा कोई मुहिम तुम्हारे सुपुर्द न की जाए। भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज मैं खुद भी कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं। राजा ने आंखें फाड़कर भीम सिंह की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ में कहा, तो यहाँ क्या लेने आए हो? उदय सिंह ने अपने बेटे के जवाब से परेशान होकर कहा, महाराज भीम सिंह का मतलब यह है कि इसे बड़े ओहदे की ज़रूरत नहीं। वो आपकी फतह के लिए एक सिपाही की हैसियत में लड़ना भी अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता है। भीम सिंह अन्नदाता तुमसे खफा हैं, उनके पांव पकड़ लो। भीम सिंह ने जवाब दिया, पिताजी अन्नदाता की ताज़ीम सर आँखों पर, लेकिन मैं इनके सामने झूठ नहीं बोल सकता। मैं ज़ख्मी था और दुश्मन के सिपा सालार ने अपने हाथों से मेरी मरहम पट्टी की, मेरी जान बचाई और मुझसे दोबारा अपने मुकाबले पर न आने का वादा लिए बगैर आज़ाद कर दिया। मुझे यहाँ पहुँचने के लिए अपना घोड़ा दिया। उदय सिंह ने मुदाखलत की, महाराज हमारा दुश्मन बहुत होशियार है। इसका ख्याल ये होगा कि वह इस तरह चापलूसी करके भीम सिंह को बरगला सकेगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि भीम सिंह के बाप दादा आपके नमक ख्वार हैं और उसकी रगों में राजपूत का खून है और ये आपके लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देगा।
भीम सिंह ने कहा, पिताजी अगर वो मेरी जान ना बचाता तो मेरे खून का आखिरी कतरा मैदान जंग में बह चुका होता। मैं नहीं जानता उसने मेरी जान किस नीयत से बचाई है, लेकिन मैं उसके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। भीम सिंह ने अपनी तलवार उतार कर राजा को पेश करते हुए कहा, महाराज ये मुझे आपने अता की थी, लीजिए। राजा गुस्से से कांपने लगा और राजकुमार जय सिंह ने भीम सिंह के हाथ से तलवार छीनते हुए कहा, बुज़दिल कमीने। उदय सिंह कह रहा था, भीम सिंह तुम्हें क्या हो गया? महाराज से माफ़ी मांगो, वो तुम्हारी तकसीर माफ़ कर देंगे। भीम सिंह मुझे शर्मसार ना करो, दुनिया क्या कहेगी? तुम तो कहते थे कि तुम महाराज को जंग के मुतल्लिक एक ज़रूरी मशवरा देने के लिए आए हो। महाराज मेरा बेटा बेकसूर है, दुश्मन ने इस पर जादू कर दिया है। भीम सिंह ने कहा, हाँ महाराज, उसने मुझ पर जादू कर दिया है। अगर आपने उसे समझने की कोशिश ना की तो किसी दिन उसका जादू तमाम सिंध पर छा जाएगा। महाराज मैं आपको उसके जादू से बचने का तरीका बताने के लिए आया था। उदय सिंह ने चिल्लाकर कहा, भीम सिंह भगवान के लिए खामोश हो जाओ। राजा ने कहा, उदय सिंह तुम अब खामोश रहो, तुम्हारा बेटा हमारी इजाज़त से यहाँ आया है और हमारी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता। हाँ भीम सिंह, तुम यहाँ दुश्मन के जादू से बचने का तरीका बता रहे थे। भीम सिंह ने कहा, महाराज वो ये है कि आप अरब और सरांदीप के कैदियों को दुश्मन के हवाले कर दें, वरना हमारे खिलाफ जो तूफान अरब से उठा है वो मुझे रुकने वाला नजर नहीं आता। राजा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। तुम दुश्मन के तरफदार होकर मुझसे बात कर रहे हो, उसकी ताकत का रौब जमाने के लिए आए हो? भीम सिंह ने इत्मीनान से जवाब दिया, महाराज आप देबल में उसे देख चुके हैं। राजा ने चिल्लाकर कहा, देबल, मेरे सामने देबल का जिक्र ना करो। वहाँ मंदिर का कलश गिर जाने से तुम्हारे जैसे बुज़दिल सिपाहियों ने हिम्मत हार दी। महाराज मैं बुज़दिल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मैं बुज़दिल हूँ? कोई है? उदय सिंह ने हाथ बांधकर कांपती हुई आवाज़ में कहा, महाराज इसकी खता माफ़ कीजिए, हम 7 पुश्तों से आपके ख़ानदान की खिदमत कर रहे हैं। कि आइंदा कोई मुहिम तुम्हारे सपुर्द